हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज डेट है 27 अक्टूबर और डे है फ्राइडे। तो आज मैं आपको डेली रूटीन में कैसे किचन क्लीन रखें उस वो 40 मिनट में किस तरह से करें, 40 मिनट किचन को साफ़ करने में दें, वो मैं बताने वाली हूँ। तो मैं किस तरह से करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं मेरी किचन का हाल किस तरह से है, क्योंकि अभी सभी ने नाश्ता वास्ता करके सभी अपने अपने काम से निकल गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, तो अब मैं रह गई हूँ। तो मैं सारे काम ख़त्म करके इधर किचन में लग गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए किस तरह से मैं करती हूँ। तो 40 मिनट में आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो डिब्बे हैं इधर उधर बिखर जाते हैं, हम सब्जी बनाते हैं कुछ भी करते हैं तो जहाँ लिया डिब्बा वहीं पे उसी जगह पे छोड़ दिया है, क्योंकि हम अपने क्रम से नहीं लगाते हैं और वैसे हम साइजिंग से अच्छे से लगा देते हैं। तो कुछ भी काम करते हैं जल्दबाजी होती है, क्योंकि सुबह की इतनी भागम भाग में नहीं हो पाता है काम सेट अच्छे से। तो क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, कोई कहीं जाता है, कोई किसी काम के, सभी के घर में ऐसा होता है। तो सुबह में नहीं हो पाता है, फिर बाद में ही हम लोग करते हैं। जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं उसके बाद ही अपनी किचन को सेट करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे के अच्छे से एक गीला कपड़ा किया है पानी से। तो उसको मैंने ये जो डिब्बे थे अच्छे से सारे डिब्बे को पोंछ दिया है। और वहाँ पे जो डिब्बे थे जो इधर उधर लगे हुए थे उनको सेट करके लगा भी दिया है। तो फिर नीचे में जो बर्तन थे बिखरे हुए थे उनको भी मैंने सेट कर दिया है। फिर यहाँ पे उधर का काम ख़त्म करके फिर उसके बाद में यहाँ पे जो गैस स्टैंड है, यहाँ पे स्लिप वगैरह पे जो यहाँ पे हम साइड में रेगुलर ऑयल वगैरह यूज करते हैं, घी है रोटी में लगाने के लिए, तो इसको यूज करते हैं। तो हमारे आटे के हाथ होते हैं तो वो लग जाते हैं, तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको मैंने क्लीन करके रख दिया है। और यहाँ पे फिर मैं नीचे में बाल्टी है जो आटा की है, चावल की है, और उसमें जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है वो चीज़ है। तो इनको भी मैं कर लूँगी, क्योंकि ये भी डेली करने पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा इन पे हाथ मार दो तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे वही कपड़ा को मैंने गीला किया था, उसी से मैंने चारों तरफ में उसको अच्छे से रगड़ के मैं साफ़ कर दूँगी। क्योंकि कितना भी बंद घर हो चाहे कैसा भी हो, तो उसमें धूल मिट्टी तो आती ही है थोड़ी बहुत। तो जो हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, खिड़की खुली होती है, उससे इधर उधर से धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, और गंदा होता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए हम डेली इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कपड़े मार देंगे तो इससे साफ़ हो जाएगा। और देखिए हमारा कितना अच्छे से बाल्टियाँ भी देखो चमक रही हैं और अच्छी भी लगती हैं। साफ़ डेली हम करते रहे ना तो हमारी किचन या घर कुछ भी है गंदा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, गैस स्टैंड तो पहले ही हमने क्लियर कर लिया। जो भी सामान पड़ा था बर्तन एक जगह रख दिए थे, और जो सामान बच गया था सब्जी वगैरह थी वो हमने एक बर्तन में करके वो साइड में फ्रीज में लगा दी है। तो यहाँ पे मैंने खाली कर लिया था ये बिल्कुल भी, कि क्योंकि खाली होता है तो साफ़ करने में भी अच्छा लगता है। और इधर में साइड में तो वो ये हॉटकेस वगैरह है वो तो साइड में रखा है, तो इधर में तो मैंने क्लीन कर ही दिया था साफ साइड में। तो उधर तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इधर में कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो बर्तन धुलाते हैं जो 100 बार होता है उसको मैंने ब्रश में लगा लिया है, स्टील ब्रश में। तो उसको मैं रगड़ के, ये टाइल्स वगैरह है ये भी चिकनी हो जाती है। तो वैसे भी मैं डेली करती रहती हूँ, साबुन से तो डेली नहीं करती हूँ, लेकिन वैसे हफ्ते में 2-3 बार तो साबुन से कर देती हूँ, और वैसे मैं कपड़ा गीला करके पोंछ देती हूँ। तो इतना ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं होता है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये रगड़ के टाइल्स वगैरह को वो कर दिया था, रगड़ दिया था। उसके बाद में यहाँ पे गीला कपड़ा लिया मैंने और उसको टाइल्स को साफ़ कर दिया। इसी तरह से मैंने गैस को भी अच्छे से ब्रश की सहायता से रगड़ के इसको साफ़ कर दिया है। तो इसके जो भी दाग धब्बे लगे थे वो छूट गए हैं, चिकनाई लगी हुई थी तेल की वो भी छूट गई है। उसके बाद में हमने गीला कपड़ा किया फिर दोबारा से, क्योंकि हम बार बार मतलब ये दिखा नहीं रहे गीला कपड़ा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करना बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट में कर रही हूँ।
तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने कपड़ा सूखा करके सारे को साफ़ कर लिया है। उसके बाद में गैस स्टैंड में साफ़ करके फिर यहाँ पे हमारे आ गई है इंडक्शन की बारी। तो इंडक्शन भी हम चलाते हैं तो डेली इस पे भी छींटे वगैरह पड़ जाते हैं ऑयल के, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। तो पहले उसे साबुन से स्टील ब्रश से लगा के उसको साफ़ किया, फिर गीला कपड़ा लेके उसको मैंने साफ़ कर दिया है। तो वहाँ भी मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था, तो वो भी क्लीन हो गया मेरा। बाकी का सारा काम देखिए हमने कर दिया है, सेट कर दिया। उसके बाद लास्ट में आती है बर्तनों की बारी। तो यहाँ पे बर्तन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बर्तन तो बाकी तो छोटे छोटे तो वैसे ही हैं, लेकिन जो हमारा कुकर है उसमें आज मैंने बनाए थे पराठे और आलू वाले हुए थे, तो वो हमारा कुकर हो गया है। तो कुकर हो जाता बड़ा, तो इसलिए सिंक में बर्तन भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और चाय वगैरह बनाई थी उसके भी एक कप हैं, गिलास हैं, तो इनको तो बहुत संभल के ही धुलाना पड़ता है क्योंकि इसको टूटने का डर रहता है। तो इसलिए इनको भी मैं साइड में रख दूंगी। फिर यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले झूठे बर्तन जो होते हैं उनको एक बार पानी से धुला के अच्छे से हम साइड में रख लेंगे, क्योंकि झूठन होती है वो पहले ज़रूरी होती है धुलाना, क्योंकि जो स्टील जो ब्रश होता है हम उसमें रगड़ते हैं बर्तनों को, उसमें लग जाती तो अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले हम उसको झूठे बर्तन को धुलाते हैं, फिर बाद में सिंक खाली हो जाता है उसको साबुन से हम रगड़ के धुला लेते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, हम चारों तरफ से साफ़ कर देंगे। उसके बाद में अभी हम पानी से इसको सिंक को धुला लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ये बड़े वाले बर्तन जो कुकर है, इसको हम सबसे पहले साइड करेंगे क्योंकि ये जगह बहुत घेरता है इसीलिए। तो इसको मैंने धुला के यहाँ पे कुकर को भी धुला लिया है, इसको भी हम धुला के साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद बारी आती है इनकी जो टूटने वाले बर्तन होते हैं, जैसे कांच के गिलास हो गए और ये चीनी मिट्टी के ये हो गए, कप वगैरह ट्रे हो गया, ये सबसे पहले धुलाती हूँ क्योंकि ये मेरे से कहीं बाद में इसमें लग के और बर्तनों में टूट जाएं, इसलिए मैं डर की वजह से इनको पहले धुला लेती हूँ। तो इनको मैंने धुला के ये साइड में रख दूँगी, क्योंकि ये फिर हमें टूटने का डर भी नहीं रहेगा और सेफ़ रहेंगे। बाद में कोई से भी बर्तन धुलाओ तो इतना ज़्यादा डर नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने इनको सारे को सबसे पहले धुला के रख दिए हैं। तो ये सभी धुला के साइड में रख दिए हैं। और बाकी के बर्तन तो स्टील के होते हैं, तो वो टूटने का डर नहीं रहता है, उनको तो हम अच्छे से कैसे भी करके रख सकते हैं, चाहे उनको गिराओ चाहे कुछ करो, टूटने का डर नहीं रहता। ये वाले बर्तन जो होते हैं बहुत टूटने का डर रहता है, और कुछ भी सेट होता है जो बिगड़ जाए वो अच्छा नहीं होता है। वैसे भी मैंने एक बार तो एक कप ऐसे ही गिरा के तोड़ दिया है, तो इसलिए मेरे को तो डर लगता है। गिलास भी ऐसे ही मैं कर देती हूँ, लेकिन बड़ी सावधानी से करती हूँ। फिर भी कभी कभार ऐसा होता है जो छूट जाता है जल्दबाजी में, तो वो इसलिए मैं पहले धुला के रख दिए और ये वाले बर्तन बाद में धुलाती हूँ। तो देखिए बात करते करते हमारे सारे बर्तन भी देखिए हमने उनको मांज लिए हैं। उसके बाद में हम जो यहाँ पे जूठे बर्तन रखे थे वहाँ पे भी हमने ब्रश की सहायता से उसको सिंक को इधर में भी हमने रगड़ लिया है, फिर पानी डाल के उसको अच्छे से धुला दिया है, क्योंकि इधर में हम धुले हुए बर्तन रखेंगे तो सबसे पहले ये धुलाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से धुला दिया था, और यहाँ टाइल्स भी थी इधर साइड में, उसको भी पानी डाल के धुला दिया था। तो ये हमारा यहाँ पे साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम सारे बर्तनों को धुला लेंगे। तो यहाँ पे हम सारे बर्तन हमारे धुल चुके हैं, और इसके बाद में हम इसी तरह से अपनी किचन को डेली रूटीन में साफ़ करते हैं। तो अच्छा लगता है, किचन साफ़ अच्छी अपनी क्लीन होती है, घर में कोई भी गंदगी नहीं होती है, अच्छा लगता है। किचन तो मेन होती है, डेली डेली इसको साफ़ करते रहो तो अच्छा लगता है। तो देखिए मेरे बर्तन सारे धुल चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी पहले की किचन कैसी थी, अभी मैंने साफ़ करके क्लीन कर लिया, देखिए कैसी लग रही है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।